Now the crowd starting to lift, as is Shubman Gill. Loose ball. Down and outstanding. Bowled. Noor knocks over Green. To paddle it round the. भारत की जनता, एक सवाल आप सबके दिल में जरूर आया होगा कि आईपीएल सच में क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव है या एक ऐसा भूल-भुलैया जहां चांद के साथ अंधेरा भी बसा हुआ। 2008 में शुरू हुआ इस क्रिकेट रेवोल्यूशन ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ ड्रीम्स, ग्लैमर और नेशनल प्राइड और दूसरी तरफ बैटिंग, फिक्सिंग और कॉर्पोरेट ग्रीड। क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में होने वाले हर एक मैच में एक ऐसा फैक्टर होता है जो कभी पब्लिक को नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल सच में फिक्स्ड है? और आपको लगता है कि आप आईपीएल के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप गलत हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं, ये पैशन और पावर का एक दाव है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि 2012 में शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम से क्यों बैन कर दिया गया था। It's beyond a sport in our country. It's an emotion. It's entertainment also, but I also feel like it talks about ethics, about sportsman's spirit. He's over the top and he smashed it. Top edge. He'll go crazy. Very big. All the way for 6. बीसीसीआई, जो पहले टेस्ट को ही रियल क्रिकेट मानती थी, उन्होंने ललित मोदी के साथ मिलकर एक गैम्बल किया। क्रिकेट को बिजनेस बनाओ और बस 8 फ्रेंचाइजी को $723 मिलियन में बेच दिया गया। मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस को खरीदा, बॉलीवुड ने कोलकाता नाइट राइडर को, और इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिकेट को सिनेमा की तरह कंज्यूम करने लगा। अप्रैल 18, 2008 आईपीएल का पहला मैच, ब्रेडॉन मैककलम ने 158 रन्स मार के हिस्ट्री लिख दी। स्टेडियम में 80,000 लोग, टीवी पे 10 मिलियन व्यूअर। इंडिया ने आईपीएल का एक नया रिलीजन एडॉप्ट कर लिया, पर ये फेरी टेल सिर्फ 2 साल तक ही परफेक्ट था। 2013 आईपीएल का असली चेहरा सामने आया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। The Delhi police giving in details justifying their reasons on why the 3 cricketers in connection with the Rajasthan Royals were arrested. In a sensational development, another controversy hits the Indian Premier League. 3 Rajasthan Royals players, including Shantakumaran Srishant and 2 of his teammates, Ajit Chandila and Ankit Chavan, have been suspended by the BCCI after being arrested by the Delhi police on charges of spot fixing. लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे पकड़े गए ये तीनों। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2013 से इलीगल बैटिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को ट्रैक करना शुरू किया था। उन्होंने प्लेयर और बुकीज के बीच होने वाले सीक्रेट कॉल रिकॉर्ड किए, जिसमें फिक्सिंग का पूरा प्लान तय हो रहा था। फिक्सिंग का खेल सिर्फ अंदर ही नहीं, ग्राउंड पर भी चला। श्रीशांत ने अपनी पैंट में टॉवल टंग किया, सिग्नल दिया अब एग्रीमेंट फॉलो होगा, और उसने उस ओवर में 14 से ज्यादा रन दिए। चंडीला को अपनी 2 टी-शर्ट अनटक करनी थी फिक्सिंग का सिग्नल देने के लिए, लेकिन वो भूल गए। इस वजह से बुकीज के साथ डिस्प्यूट हो गया। चावला को 60 लाख मिले सिर्फ एक ओवर में 13 रन देने के लिए, और उसने ये दाव सक्सेसफुली पूरा किया। मई 16, 2013 जब हथकड़ी लगी, श्रीशांत को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। चंडीला और चावला को मुंबई के एक होटल से उठाया गया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ी, ये समझ आया कि ये सिर्फ एक छोटी फिक्सिंग केस नहीं थे, ये दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन तक जुड़े थे। इस वजह से महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत प्लेयर पर चार्जेस पाए हुए। इस स्कैंडल ने सिर्फ प्लेयर के करियर नहीं, बल्कि आईपीएल की क्रेडिबिलिटी को भी हिला के रख दिया। लेकिन फिर आता है जुलाई 2015, एक चिलिंग ट्विस्ट। कोर्ट ने कहा सबूत नहीं है, तीनों प्लेयर को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या आईपीएल के अंधेरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा? गुरुनाथ मय्यप्पा, सीएसके के हाई प्रोफाइल ओनर पर भी
बैटिंग के चार्जेस फाइल हुए। इंडिया क्रिकेट बोर्ड BCCI खुद अपने ही प्लेयर को बैन करने पर मजबूर हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि IPL फ्रेंचाइजी के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? कई रिपोर्ट कहती है कि कुछ फ्रेंचाइजी ओनर ब्लैक मनी को लीगल दिखाने के लिए IPL में टीम इन्वेस्ट करते हैं। ये IPL को एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन की तरह बना रहे हैं, जिसमें पैसा सफेद दिखाने का एक गंदा गेम खेला जा रहा है। और जब पैसा गेम से बड़ा हो जाए तो क्या गेम सच में बचा रहता है? एक तरफ IPL के चेयरमैन N श्रीनिवासन, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग के मालिक भी वही। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? जब एक आदमी जो पूरे IPL का बॉस है, उसकी अपनी टीम भी हो, तो क्या कंपटीशन फेयर हो सकता है? उसके ऊपर से उनके सन इन लॉ गुरु नानक मैयप्पा बैटिंग और फिक्सिंग में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया और BCCI को नए रिफॉर्मेंट्स लाने पड़े IPL को क्लीन दिखाने के लिए। पर सच ये है कि जितनी सफाई दिखाई जा रही है, उतनी ही गंदगी अंदर छुपी हुई है। आखिरी सवाल, क्या IPL सच में एक फेयर गेम है? दोस्तों, IPL सिर्फ एक गेम नहीं, एक $1 बिलियन बिजनेस है, जिसमें क्रिकेट एक प्रोडक्ट है, पर इस प्रोडक्ट के पीछे पॉलिटिशियंस, क्राइम और करप्शन का एक बना चक्रव्यूह है। IPL के गवर्नेंस पर जब स्पॉटलाइट पड़ी तो शॉक होने वाली बात ही नहीं थी। ललित मोदी, IPL के फाउंडर, को 2010 में फाइनेंशियल इरेगुलेटरी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी BCCI ने ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश नहीं की। फ्रेंचाइजी का ऑक्शन में रेगिंग का क्लेम्स, एम्पायर के बायर डिसीजंस, ये सब IPL के बोर्ड रूम में पॉलिटिक्स का खेल बना। और ICC क्रिकेट के ग्लोबल बॉडी ने सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर की तरह होने का दावा किया। 2013 के स्कैंडल के बाद भी उनके एक्शन लिमिटेड थे, क्योंकि IPL से ICC को भी 30% का रेवेन्यू मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक रोशनी होती है। IPL ने क्रिकेट को डेमोक्रेटिक किया। विराट कोहली, जो 2008 में एक यंग टैलेंट थे, आज ग्लोबल आइकॉन है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे स्मॉल टाउन बॉयज ने भी अपनी डेस्टिनी IPL के थ्रू लिखी। हर साल 74 मैचेस, हर मैचेस में एक नई हो, हर 6 में एक कॉमन मैन का ड्रीम। IPL ने इंडिया को एक किया है। दिल वालों का धोनी फैंस, मुंबई के रोहित शर्मा डिवोटी एक साथ क्रिकेट को जीते हैं। फाइनेंशियल रेवोल्यूशन भी इक्वल रिमार्केबल था। 2003 में IPL की ब्रांड वैल्यू $10.9 बिलियन के थी। हर मैच का वैल्यू $6.8 मिलियन। ऐसी इकोनॉमिक पावर किसी और देश के पास नहीं है। बॉलीवुड के किंग खान, कोलकाता नाइट राइडर के ओनर, एक ग्लोबल आइकॉन, लेकिन 2012 में एक मैच के बाद उनका गुस्सा उन पर ही भारी पड़ गया। उन पर लगा एक ऐसा बैन जो 5 साल तक वानखेड़े स्टेडियम से दूर रहने वाला था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था उस रात? 16 मई 2012 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL का एक हाई वोल्टेज मैच हो रहा था, कोलकाता वर्सेस मुंबई इंडियन, जहां कोलकाता नाइट राइडर ने मुंबई इंडियन को हरा दिया। शाहरुख खान अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम आए। जब SR के ग्राउंड में बिना प्रॉपर एक्सक्रेडिटेशन के एंटर करने लगे, सिक्योरिटी ने उन्हें रोका। बस फिर तनाव बढ़ता गया। मिसबिहेवियर का इल्जाम सिक्योरिटी और मुंबई क्रिकेट एसोसिएट NCA का ऑफिशियल ने SRK पर इंटॉक्सिटी होने का इल्जाम लगाया। कहा गया कि उन्होंने गार्ड और स्टाफ के साथ वर्बल अब्यूज किया, धमकाया और उनके बिहेवियर से स्टेडियम का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया। एक पुलिस कंप्लेंट फाइल भी हुई थी, लेकिन ये एक नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस था, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। SRK ने मीडिया में क्लियर किया कि उनका गुस्सा बिना वजह नहीं था। उन्होंने कहा, I've been listening to some of the interviews that gentleman is giving, and I think, pardon my French, but he speaks crap. But it started when this gentleman from behind came and abused me in Marathi first, and then I told him, speak with me in Hindi. So he said something which was, I think in today's time and age in our country, it is something that should not be spoken. I think it was completely correct on my part to stand there and let them know that they can't just physically push anyone out of there. सर, एक सेंटेंस पे बार-बार एक शख्स जो है उन्होंने बार-बार ये बात कही है कि एक पॉइंट पे आप फ्लैश में आ गए और आपने कहा कि मैं जिंदा गाड़ दूंगा। इस तरह का सेंटेंस का मतलब एक बहुत स्ट्रांग इमोशन होता है। हाँ, गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था, तो वो कुछ 20-25 उनके ऑफिशियल्स थे। एक थे छोटे से साहब जो ऐनक पहने हुए थे, तो वो बहुत बदतमीजी से गालियां दे रहे थे, और जब मैं उनको एक्चुअली पकड़ने के लिए गया तो वो इन बाकी सबके पीछे छुप गए। सर, क्या आप माफी मांगेंगे? नो, आई थिंक दे शुड अपोलोजाइज टू मी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएट ने शाहरुख खान पे तुरंत एक्शन लेते हुए 5 साल का बैन लगा दिया गया, लेकिन 2015 में ये बैन हटा भी दिया गया। आखिरी में बस ये कहना चाहूंगा कि सवाल ये नहीं कि IPL करप्ट है, सवाल ये है कि हम करप्शन को नॉर्मल मानने लगे
या उसे सुधारने की डिमांड करे। जब तक फैंस सिर्फ सिक्सेस और नंबर के पीछे भागेंगे तब तक असली क्रिकेट हमसे दूर होता रहेगा। इसलिए क्रिटिकलिटी देखिए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए, क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। सवाल ये है कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए है या क्रिकेट को सच में आगे बढ़ाने के लिए। फैसला आपके हाथ में है। एंजॉय द आईपीएल।